श्री गणेशाय नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृदयनिगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभ्यान रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषण आदीन पुण्यानि मन परम भागवतान स्मरामि। शुरू करते हैं। भक्तमाल में हम लोग एक छप्पे में जो बहुत सारे भक्तों के बारे में दिया था उनके बारे में अधिक पढ़ रहे हैं। तो जैसा प्रियादास जी ने भी इन भक्त के बारे में कुछ लिखा है, श्री भूगर्भ गोसाई जी, उनको पढ़ते हैं। गोसाई भूगर्भ वृंदावन दृढ़ वास कियो, लियो सुख बैठी कुंज गोविंद अनूप है। श्री भूगर्भ गोस्वामी जी ने अखंड वृंदावन वास किया और अति अनूप श्री गोविंद कुंज, श्री गोविंद देव जी का मंदिर एवं वहां की आसपास की लता कुंजों में बैठकर अपूर्व सुख लिया। बड़े विरक्त अनुरक्त रूप माधुरी में ताही को सवाद लेत मिले भक्त भूप हैं। ये संसार से परम विरक्त एवं भगवान की रूप माधुरी में अत्यंत अनुरक्त थे। रसिक भक्तजनों के साथ मिलकर आप उसी रूप माधुरी का आस्वादन करते थे। तो वृंदावन के जो रसिक भक्तजन होते थे उनके साथ ये रूप माधुरी का आस्वादन करते थे और अत्यंत विरक्त थे, परम विरक्त थे और अत्यंत अनुरक्त थे और रसिक जनों के साथ रूप माधुरी का आस्वादन करते थे। मानसी विचार ही आहार सुनिहारी रहें, गहे मन वृत्ति वे युगल स्वरूप हैं। भगवान का मानसी चिंतन, मानसी अर्चन बंधन ही आपके जीवन का आधार था। भगवान मानसी सेवा को सबसे श्रेष्ठ मानते हैं। अगर कोई कहे कि मूर्ति पूजा, मानसी और भी कई प्रकार की जो पूजा होती हैं, सबसे अधिक श्रेष्ठ जो होती है ना, वह होती है मानसी सेवा। तो मानसी सेवा हम लोगों को भी करनी चाहिए भगवान की। वह मूर्ति पूजा से भी अधिक श्रेष्ठ होती है और उसमें कुछ खर्चा भी नहीं होता है। तो भगवान का मानसी चिंतन, मानसी अर्चन वंदन ही आपके जीवन का आधार था। भगवान की मानसी मूर्ति को निरंतर निहारा करते थे। मानसी मूर्ति जो उन्होंने भगवान की कृपा से इनको मिली थी, मानसी मूर्ति, उसका ये निरंतर निहारा करते थे। तो आपको भी जो भी भक्तमाल पढ़ रहे हैं, जिन्होंने रामचरितमानस और भागवत पढ़ी ही होगी, तो उनको भी भगवान की एक ना एक मानसी मूर्ति जरूर अवश्य मिली होगी। तो उस मानसी मूर्ति का हमको निरंतर ध्यान रखना चाहिए और ध्यान करना चाहिए उनके स्वरूप का। आशा जो मैं कह रहा हूँ वो साधकों को समझ आ रहा होगा। रामचरितमानस, भागवत पुराण, भगवद गीता और फिर भक्तमाल और विनय पत्रिका, ये सभी शास्त्र जो हैं वह पढ़ने के लिए संतों के द्वारा, जो संतों ने ऐसा कहा है, हम लोग को पढ़ना चाहिए। रामचरितमानस, भागवत पुराण, भगवद गीता, भक्तमाल और विनय पत्रिका, ये 5 शास्त्र सभी को पढ़ने चाहिए। उसके बाद केवल नाम जप करना चाहिए। ये भगवत प्राप्ति का सबसे अच्छा मार्ग है। तो उन लोगों को मानसी मूर्ति में भगवान ने अवश्य उनको ध्यान दिया होगा, जिन्होंने ये शास्त्र पढ़े हैं। तो उसी का हमको ध्यान करना चाहिए। भगवान की मानसी मूर्ति को निरंतर निहारा करते थे ये भक्त भी। आपके मन की वृत्ति सदा, लिखा है सदा, उसी युगल स्वरूप के चिंतन में लगी रहती थी। बुद्धि के प्रमाण उन मानी में बखान करियो, भरियो बहु रंग जाने रस रूप हैं। श्री भक्तमाल जी की टीकाकार श्री प्रियादास जी कहते हैं कि मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार ही अनुमान करके इनके भावों का वर्णन किया है। ये अपार प्रेम रस से भरे हुए थे, जिसे परम रसिक जन ही जान सकते हैं। तो कुछ अधिक इनके बारे में दिया है, उसको पढ़ते हैं। श्री भूगर्भ गोसाई जी श्री गौरांग महाप्रभु जी के पार्षद, श्री गदाधर पंडित जी के शिष्य थे। श्री महाप्रभु जी के आदेश से श्री लोकनाथ गोस्वामी जी के साथ साथ आप श्री वृंदावन धाम आए। श्री लोकनाथ जी श्री महाप्रभु जी के दर्शन के लिए वृंदावन छोड़कर दक्षिण भारत की यात्रा भी की, लेकिन श्री भूगर्भ गोसाई जी श्री वृंदावन आने के बाद कभी बाहर नहीं गए। श्री गिरिराज जी के दर्शन मात्र से आँख के नेत्रों से आंसू निकल पड़ते थे। एक बार श्री गिरिराज जी की परिक्रमा करते समय जोर से ठोकर लगने पर पैर से रक्त की धारा बहने लगी। तब श्री ठाकुर जी ने साधु वेश में आकर हठ पूर्वक कंधे में बैठाकर इनको कुटिया तक पहुंचा आए।
ठोकर लग गई थी इनको जब ये गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहे थे, और इनके नेत्रों से भी आंसू आने लगते थे बहुत अधिक जब ये दर्शन करते थे गिरिराज जी के। तो हुआ क्या, जब ठोकर लग के गिर गई तब स्वयं भगवान ने आकर इनको कंधे में बैठाकर, कंधे का स्थान देकर, लिखा है ठाकुर जी ने साधु वेश में आकर हठपूर्वक कंधे में बैठाकर इनकी कुटिया तक इनको पहुंचाया। और फिर क्या हुआ, फिर अंतर्धान हो गए। लिखा है कृतज्ञता के 2 शब्द कहने ही वाले थे कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे कुछ कहने वाले थे वे, और उसी में क्या हुआ, भगवान अंतर्धान हो गए। कृतज्ञता के 2 शब्द कहने ही वाले थे कि इतने में साधु का दर्शन नहीं हुआ जो साधु का रूप भगवान बनाकर आए थे। तब श्री भूगर्भ जी समझ गए कि मेरे प्रभु ही ऐसी लीला करके चले गए, भगवत कृपा पर बलिहार हो गए। 56-64 में वर्णित संतों का चरित्र, और जो संत हैं जिनका चरित्र प्रियादास जी की कवित्व में नहीं है, उनके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जैसे श्री हर्षिकेश देवाचार्य जी, उनके बारे में पढ़ेंगे तो लिखा है, आप श्री निम्बार्क संप्रदाय आचार्य श्री हरि व्यास देवाचार्य जी के कृपा पात्र थे। श्री वृंदावन धाम में निवास करते हुए मानसी उपासना में तल्लीन रहते थे। श्री अग्र देवाचार्य जी के वृंदावन में मिलने के समय यह पद गाया था। श्री अग्र देवाचार्य जी के वृंदावन में मिलने के समय यह पद गाया था। कौन सा पद? ये बहुत अच्छा पद है, ध्यान से इसको पढ़ते हैं और हम अपना प्रयास करते हैं, जितना अपनी बुद्धि के अनुसार समझने की कोशिश करते हैं। मन मंदिर में राधा मोहन, नित्य किशोर किशोरी दो, करत बिहार निरंतर निसिदिन। दिव्य धाम व्रजमंडल सगरो, झगरो नहीं पैठत तहमने कुन। तामधी राजत परम मनोहर, सूक्ष्म ते सूक्ष्म वृंदावन। नव निकुंज नवलता भवन में, अष्ट कमल दल मृदुल सिंहासन। प्रमुदित राजत जुगल चंद तहम, सेवत ललितादिक ललनागन। सेवा सौंज सांवरी लिए, कर अरपति करी, निज निज तन मन धन। हर्षि केश निरखत अति हर्षत, निव छावरी बलि जाऊं छिन ही छिन। अब हम लोग श्री रंग जी के बारे में पढ़ेंगे। आप बड़े ही संत सेवी थे। एक बार विशाल भंडारे में अचानक दुगने संतों की जमात और आ गई। एक बार विशाल भंडारा हो रहा था जिसमें कोई भी आ सकता है, और क्या हो गया, बहुत सारे संत और भी आ गए। तो रसोइया घबरा गए कि थोड़े से सामान में इतने संतों को पूर्ण रूप में नहीं पवाया जा सकता, रसोइयों ने कहा। तब श्री रंग जी ने कहा कि इतने ही प्रसाद में सभी का हो जाएगा, सभी को हो जाएगा। सभी संतों को पूर्ण होकर प्रसाद पवाया गया और कुछ प्रसाद बच भी गया। यह चमत्कार देखकर सब लोग आपकी जय जयकार करने लगे। आगे श्री घमंडी जी के बारे में दिया है। इनका नाम क्या था? श्री उद्धव घमंड देवाचार्य। आप श्री निम्बार्क संप्रदाय आचार्य श्री हरि व्यास देवाचार्य जी के शिष्य थे। बाल्यकाल में ही शिक्षा दीक्षा प्राप्त की थी। परम आराध्य श्री युगल किशोर जी के बल पर हमेशा गर्व घमंड रखते थे। तो युगल किशोर जी के बल पर, भगवान के बल पर घमंड रखते थे, गर्व रखते थे। तो अतः सभी लोग इन्हें घमंडी जी कहने लगे, क्योंकि ये युगल किशोर जी के बल पर घमंड रखते थे। भगवान पे घमंड करना चाहिए, हम लोग को संसार पे घमंड नहीं करना चाहिए। जो संसार पे घमंड करते हैं वो नीचे गिर जाते हैं, लेकिन जो भगवान पे घमंड करते हैं, भगवान के भक्त जो होते हैं भगवान पे घमंड करते हैं। और बाकी लोग क्या अपने पैसे पे घमंड करते हैं और संसार में घमंड करते हैं, उस पर नहीं करना चाहिए, भगवान पे करना चाहिए घमंड। ये हमको सीखना चाहिए इन भक्त से। देखो, ये भगवान के बल पर हमेशा गर्व घमंड रखते थे तथा सभी लोग इन्हें घमंडी जी कहने लगे। वैसे गुरुदेव के द्वारा प्रदत्त नाम श्री उद्धव देव जी था। आगे चलकर आपका उद्धव घमंड देवाचार्य नाम हुआ। जयपुर राज्य अंतर्गत टोला भीम के सन्निकट दूबरदू नामक ग्राम आपका जन्म स्थान है। आपने ब्रज के करहला ग्राम में रहकर बहुत काल तक भजन किया। भक्ति भाव से प्रसन्न होकर श्री प्रिया प्रियतम ने दर्शन दिया और क्या दिया? मुकुट दिया तथा चंद्रिका दी। भगवान ने अपनी दिव्य मुकुट तथा चंद्रिका प्रदान कर ब्रजवासी बालकों द्वारा रासलीला अनुकरण आदेश भी दिया। कहा कि
ब्रजवासियों द्वारा रासलीला का अनुकरण करो, भगवान ने आदेश दिया। और मुकुट दी और चंद्रिका दी, प्रिया प्रियतम ने स्वयं प्रकट होकर आदेश भी दिया। ये वाला करहला में मुकुट और चंद्रिका का आज भी दर्शन होता है, तो आज भी दर्शन कर सकते हैं करहला में जाके। ये करहला कहाँ पे है? ये ब्रज में ही है। तो इनका चरित्र यहीं पे समाप्त होता है। हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे श्री रसिक मुरारी जी। इनका विशेष चरित्र है, इनका प्रियादास जी ने भी वर्णन किया है अधिक, और नाभादास जी ने भी किया है। अगली वीडियो में हम लोग फिर इनके बारे में पढ़ेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।